लेकिन अचानक आपसे कहा जाए कि साबित करो आप भारतीय हैं, वो भी अपने जन्म का 40 साल पुराना कागज दिखाकर, वरना आपका वोटिंग अधिकार खत्म। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बिहार में हो रहा है और इसे लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ममता बनर्जी से लेकर ओवैसी तक और कांग्रेस से लेकर राजद तक हर कोई इसे छिपा हुआ एनआरसी बता रहा है। क्या सच में बीजेपी ने चुनाव आयोग के सहारे चोरी छिपे एनआरसी लागू कर दिया है? क्या इस नए नियम से गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों को वोट देने से रोका जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ये मुद्दा 2025 और 2029 के चुनावी खेल का हिस्सा तो नहीं? आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे चुनाव आयोग के नए आदेश का असली खेल, नेताओं के आरोप और इसके पीछे की पूरी सच्चाई। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश निकाला है कि हर कोई परेशान है। अब अगर आप बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं या राज्य के बाहर से आए हुए हैं और नया वोट बनवाना चाहते हैं तो आपको एफिडेविट यानी शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह साबित करना पड़ेगा कि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में ही हुआ था। यानी कम से कम 38 साल पुराना कोई दस्तावेज लाओ, वरना तुम भारतीय नहीं माने जाओगे। अब बताइए, बिहार के सीमांचल के जैसे गरीब इलाके में जहां लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, वहां के लोगों के पास इतने पुराने कागज कहां से आएंगे? वहां बाढ़ आती रहती है, घर उजड़ते रहते हैं, लोग अपनी जान बचा ले, यही बहुत है। कागज कौन संभाल कर रखेगा? ऐसे में विपक्षी नेता कह रहे हैं ये तो गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। सबसे पहले इस मुद्दे को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया। उन्होंने कहा ये तो एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो सीधे सीधे लोगों से नागरिकता के सबूत मांगने जैसा है। फिर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट करके लिखा, निर्वाचन आयोग गुपचुप तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है, लोगों को अपने और अपने माँ बाप के जन्म की डिटेल्स और सबूत देने पड़ेंगे, यह गरीबों और कमजोर तबके पर सीधा हमला है। अब सोचिए, भारत के 70% लोगों के पास तो अपने जन्म का पक्का सर्टिफिकेट तक नहीं है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर साल 25% बच्चों के जन्म का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। ऐसे में 38 साल पुराना दस्तावेज कहां से आएगा? यही तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं ये प्रैक्टिकली नामुमकिन शर्त लगाकर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर लगाने की चाल है। इसलिए पटना में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया ये आदेश गरीबों, वंचितों, भूमिहीनों, दलितों और पिछड़ों को वोट से बाहर करने का तरीका है। हम इसका हर कदम पर विरोध करेंगे। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा ये लोकतंत्र का मजाक है। भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा वोटिंग राइट संविधान से मिला हक है, इसे ऐसे नहीं छीना जा सकता। तेजस्वी ने यहां तक चुनौती दे डाली, अगर सरकार सच में 25 दिन में बिहार में वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा कर सकती है तो फिर 2 महीने में जाति जनगणना करा के दिखाए। उनका इशारा था कि अगर जाति जनगणना में टाल मटोल हो रही है तो इतनी तेजी से वोटर लिस्ट का रिव्यू कैसे संभव है? अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग इतनी जल्दी में ये सब क्यों कर रहा है? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ऐलान किया कि बिहार के बाद अगले साल चुनाव वाले 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी यही प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसके नाम पर गहन मतदाता सूची समीक्षा होगी और अधिकारी घर घर जाकर लोगों से सबूत मांगेंगे। अब सोचिए, बंगाल और असम का नाम सुनते ही राजनीति गर्मा गई। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया बंगाल में प्रवासी मजदूरों और गरीबों का वोट बीजेपी को डरा रहा है, इसलिए ये चाल चली गई है। ममता ने कहा ये लोकतंत्र को खत्म करने वाला आदेश है। गरीबों के पास अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र कहां से आएगा? ये खुलेआम एनसीआरसी से भी ज्यादा खतरनाक प्लान है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए कि राजनीतिक दल उनके बंधुआ मजदूर नहीं हैं। अगर ऐसा ही करना था तो सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी क्यों नहीं ली गई? मैं हर हाल में विरोध करूंगी। ममता ने सभी विपक्षी दलों को साथ आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और असली टारगेट बंगाल है। इस मुद्दे पर बहस सिर्फ नेताओं तक नहीं रुकी, सोशल मीडिया पर भी इसका जबरदस्त असर दिखने लगा है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक लोग पूछ रहे हैं क्या सरकार एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू कर रही है। कई लोग इसे आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण का बड़ा हथियार मान रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है एनआरसी पर बंगाल और असम में ध्रुवीकरण जबरदस्त हुआ था। बीजेपी को फायदा भी मिला और नुकसान भी।
अगर ये मुद्दा इस बार फिर गरमाया तो ये दोनों तरह से असर कर सकता है। या तो बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर फायदा उठाएगी, या फिर गरीबों और अल्पसंख्यकों की वोटिंग अधिकार पर हमला बताकर विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना देगा। खासकर लोकसभा 2029 की तैयारी के लिए ये मुद्दा अभी से सेटअप जैसा लग रहा है, क्योंकि इससे विपक्षी दलों के पास नया नैरेटिव बन जाएगा। देखिए, ये लोग वोटिंग राइट छीन रहे हैं, गरीबों को डराया जा रहा है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। लोकसभा 2024 में बीजेपी को संविधान बदलने वाले नैरेटिव से बड़ा झटका लगा था। अगर कहीं फिर से यह संदेश गया कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों के वोटिंग अधिकार पर खतरा है, तो मोदी सरकार के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का तर्क है कि ये प्रक्रिया केवल वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए है, इसमें फर्जी वोटर हटेंगे और निष्पक्ष चुनाव होंगे। लेकिन अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले शुरू होगी तो सवाल तो उठेंगे ही। मतलब साफ है, एनआरसी की तरह इस बार भी वोटिंग राइट्स पर एक बड़ा नैरेटिव बनने जा रहा है और आने वाले हफ्ते में यह मुद्दा बिहार से बाहर भी फैल सकता है। तो आपने देखा किस तरह बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के नाम पर एक ऐसा आदेश निकाला गया है जिसने देश भर में एनआरसी का डर फैला दिया है। ममता बनर्जी, ओवैसी, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता खुलकर विरोध में उतर आए हैं। यह मुद्दा अब सिर्फ बिहार का नहीं रहेगा, बल्कि बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा। क्या सच में यह आदेश लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, या फिर यह सिर्फ फर्जी वोटर हटाने के लिए एक ईमानदार कोशिश? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।